नमस्कार किसान भाइयों। कृषि जान के फेसबुक लाइव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ अमलदा एवेन्यू की फूड्स की संस्थापक और प्रबंध निदेशक अनु कुनाव जी जुड़ी हैं, जो कि एक सफल किसान है। एक ओयस्टर मशरूम की सफलतापूर्वक खेती करती हैं। वही ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से आती हैं और ये पिछले 5 सालों से ओयस्टर मशरूम की सफलतापूर्वक खेती कर रही है। लेकिन अगर बात करें कृषि क्षेत्र से जुड़ने की, तो लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है इनकी। और शिक्षा की बात करें तो वो भी लगभग सारी जो है कृषि क्षेत्र में ही हुआ है। तो आज की चर्चा में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ओयस्टर मशरूम की खेती किसान कैसे कर सकते हैं, इसमें लागत और मुनाफा कितना होता है, इससे वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट कौन कौन सा बना सकते हैं, उसका मंडीकरण कैसे कर सकते हैं, इससे वो कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनु जी। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। जी सर, नमस्कार सर। सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आपने मेरे को इंटरव्यू के लिए रखा और किसानों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। अभी मेरा नाम अनु कंवर कानावत है और अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक खिताब भी मिला है मशरूम लेडी का। तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब मैं गई थी तब मशरूम लेडी का सौरभ द्विवेदी जी ने मुझे खिताब दिया। तो और इसके अलावा मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और गांव मेरा आमलदा है। और आमलदा ऑर्गेनिक जो कंपनी है उसकी मैं फाउंडर हूँ और सीईओ भी हूँ। तो स्टार्ट में मैंने जब मशरूम की थी वो बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और बहुत तरीके की मशरूम से स्टार्ट किया था, मतलब कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था। बट जब कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया तो जब कल्टीवेशन को हम जब सेल करते हैं तो उसमें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो हमसे डायरेक्ट लिंक नहीं हो पा रहा है। और जहाँ पर कभी प्रोडक्शन उसका मतलब डाउन चला जाता है या फिर कभी अगर मार्केट नहीं मिल पाता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है। मशरूम भी एक दूध की तरह ही एक प्रोडक्ट है। मतलब अगर दूध आज जैसे आज आपने निकाल लिया है तो उसको आज ही या फिर 2-4 घंटे के बाद आपको मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा। वैसा ही सेम सब्जेक्ट मशरूम का है। मशरूम भी अगर आपने निकाल लिया है तो 3-4 घंटे के अंदर मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा। तो सभी गांव से जो जितने लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी नहीं है मशरूम के मार्केट की। जैसे कि सबसे बड़ा जो मार्केट है वो दिल्ली के अंदर है, उसके बाद जयपुर के अंदर है, जितनी भी मेट्रो सिटीज है वहां पर मशरूम का अच्छा मार्केट है। क्योंकि गांव के अंदर क्या न्यूट्रिशन वैसे भी सभी के पास रहता है और उनको ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। तो इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है अपन जो मशरूम है इसके कहीं मतलब किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए और जो किसान है उनको किस तरीके से मशरूम के फील्ड में हेल्प मिल सकती है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत बार लोग मशरूम की खेती करते हैं और उन्हें फिर बाद के अंदर जब पता चलता है कि नुकसान हो गया, उसका नुकसान का जो मेन कारण रहता है वो मार्केट ही रहता है। क्योंकि प्रोडक्शन करना बहुत इजी है मशरूम का। प्रोडक्शन तो कोई भी इंसान सीख के ट्रेनिंग लेके कर सकता है। बट उसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ही प्रॉब्लम रहती है उसके अंदर लोगों की। क्योंकि एक तो आपको आज ही मार्केट चाहिए, वरना कल परसों आप ढूंढेंगे जब तक मशरूम खराब हो जाएगी आपकी। तो इसी चीजों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी मशरूम है जो कि लॉन्ग प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं उसको और एक फार्मर आसानी से कर सके। जैसे बटन मशरूम है, बटन मशरूम को प्रिजर्व कर सकते हैं बट उसमें बहुत ही लंबी प्रोसेस है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि कैंडी बनाना, कैंडी मशरूम की कैंडी बना के आप प्रिजर्व कर सकते हैं, केन में आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अभी जो ऑयस्टर मशरूम है तो सभी फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कैंडी बना के मशरूम के प्रिजर्व करके फिर 5-7 दिन बाद में मार्केट ढूंढ पाए। तो उसी टाइम पे मैंने सोचा कि स्टडी की तो मुझे समझ में आया कि मशरूम, ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसान आराम से मिर्ची की तरह उसको सुखा सकता है घर पे और फिर उसका पाउडर बना के सेल कर सकता है या फिर ड्राई मशरूम भी सेल कर सकता है। और अगर किसान को लगता है आसपास कहीं उनके पास अच्छी मार्केट है तो वो ये फ्रेश मशरूम भी सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओस्टर मशरूम मैंने इसलिए भी चूज किया कि 45 दिन की ये क्रॉप होती है, 45 दिन के अंदर ही ये प्रोडक्शन इसका आने लग जाता है। तो 45 तो इस वजह से फार्मर्स को थोड़ा सा जल्दी इनकम आने लग जाती है। जैसे कि सब्जी भी
बहुत सारी जो सब्जियां होती है वो 2 महीने की होती है, और इनकम स्टार्ट हो जाती है। कैश क्रॉप इसको मान सकते हैं अपन, कैश क्रॉप में इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने ये भी महसूस किया कि ये जो ऑयस्टर मशरूम है इसको सभी लेडीज अपने घर पे आराम से कर सकती है खेती। मतलब किसी भी कमरे के अंदर, अगर वो बाहर भी नहीं जाती काम करने के लिए, तो किसी भी कमरे के अंदर आराम से करके उसको घर पे ही सुखा के, और जो लोग जिनको चाहिए उनको दे सकते हैं। पर जब राजस्थान के अंदर मैंने ऑयस्टर मशरूम की खेती की थी, तब यहाँ पर लोग ऑयस्टर मशरूम को जानते ही नहीं थे। इवन अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आपने ऑयस्टर मशरूम की सब्जी कभी नहीं खाई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे सामने, एक चुनौती थी कि आप जिस चीज को लोगों ने देखा ही नहीं उसको खिलाना, ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज था। बट अब धीरे धीरे लोगों को न्यूट्रिशन फैक्ट जब पता चला मशरूम का, कि ऑयस्टर मशरूम के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन डी। विटामिन डी आपको कृषि में जितने भी जो भी प्रोडक्शन होता है खेती से संबंधित, सब्जियां या और भी कुछ, उनमें विटामिन डी किसी में भी नहीं इंक्लूड नहीं होती है, मगर ऑयस्टर मशरूम के अंदर विटामिन डी इंक्लूड होती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे फाइबर। फाइबर बहुत ज्यादा ऑयस्टर मशरूम के अंदर होता है, तो फाइबर की वजह से गट हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, आपका पेट साफ रहता है। और उसकी वजह से आपको जो जितनी भी डिजीज है, आपके फेट है, फेट भी रिमूव कर दी है ये। और फेट रिमूव करेगी तो अपने आप लीवर और किडनी पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट रहता है। जिनका जिनको किडनी में या किसी में प्रॉब्लम हो, तो वो जब ऑयस्टर मशरूम यूज करते हैं तो उनकी एनर्जी भी बनी रहती है। और अभी हम लोगों ने जब उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो ऑयस्टर मशरूम को ड्राई करके हमने सब्जी के लिए बेचना स्टार्ट किया। बट जब सब्जी के लिए बेचना स्टार्ट किया तब भी ज्यादातर लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने हमारे एक यूट्यूब चैनल पे और इस तरीके से रेसिपी भी स्टार्ट की कि मशरूम की सब्जी कैसे बनाते हैं। नॉर्मली मशरूम की सब्जी जैसे अपन मुंगेड़ी बनाते हैं, मुंगेड़ी की सब्जी बनाते हैं, वैसे ही मशरूम की सब्जी बनाते हैं। तो उस तरीके से हमने ड्राई प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया, तो लोगों के रिजल्ट आए कि हमें अच्छा लगा। तब फिर मुझे महसूस हुआ इसमें कि हमें इसको पाउडर फॉर्म में भी देना चाहिए। पर जब पाउडर बनाया तो उसका टेस्ट काफी अच्छा नहीं था, तो लोगों को पीने में थोड़ी दिक्कत आई। तो कम से कम 2 साल की रिसर्च के बाद हमारे को एक फाइंड आउट मिला कि अब भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है ऑयस्टर मशरूम का, जिसको इजी से लोग ले सकते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं चलेगा कि मशरूम आप यूज भी कर रहे हैं। अगर वो डिब्बे पे पढ़ेंगे तो ही उनको पता चलेगा कि इसमें मशरूम भी है, बाकी उनको एनर्जी फील होती है। और अभी हमारा ऑल इंडिया के अंदर प्रोडक्ट जा रहे हैं और उनके रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये है कि ऑयस्टर मशरूम की वजह से ही रिजल्ट आ रहे हैं, और उसी वजह से हमारी जो कंपनी है वो ग्रोथ कर रही है। दूसरा जो ऑयस्टर मशरूम का जो फायदा है वो हमने ये भी किया। अभी हमने एक एनजीओ स्टार्ट किया है, स्वरा वॉइस ऑफ वुमन के नाम से। तो उसमें हमने ये किया है कि जितनी भी लेडीज को हम ट्रेनिंग देते हैं ऑयस्टर मशरूम की 45 डेज के लिए, तो उनसे हम वापस मशरूम खरीद लेते हैं। और तो उनको भी एक रोजगार मिल रहा है, और वो भी इजी अपने घर पे रहकर भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के हमने जब छोटे छोटे काम करना स्टार्ट किया, तो अभी तो हमारे पास आयुर्वेदा लाइसेंस भी मिल गया है मेरे को। तो हम इसको अब एज ए मेडिसिन भी दे रहे हैं। तो इसके अलावा जो हमारा जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है, अब तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमने और भी लॉन्च किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है। जैसे कि शुगर के लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो स्पेशल 15 दिन के अंदर आपका शुगर रिमूव कर देता है, बहुत कम कर देता है। इसके अलावा हमने एक प्रोडक्ट और लॉन्च किया है जो आपकी इम्यूनिटी विद इन 1 डे से स्टार्ट हो जाती है। जैसे आज आप प्रोडक्ट लेंगे और आज से ही आपको फील होगा कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हम ऑयस्टर मशरूम के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको थोड़ा से ऑयस्टर मशरूम के प्रोडक्ट्स में बता देती हूँ आपको कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट अभी बनाए हैं। तो अच्छा मैम, आपका
उत्पाद तो आ रहा है, लेकिन आज की हमारी जो चर्चा का जो विषय है वो है वेस्टर्न मशरूम की खेती की तकनीक और मूल संवर्धन उत्पाद। तो मेरा आप वैसे आपसे पहला सवाल यही था कि वेस्टर्न मशरूम है क्या, जिसको आपने कवर कर दिया है। लेकिन हम यदि हम बात करें इसकी खेती के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जी सर, ऑयस्टर मशरूम की जो खेती है वो सबसे अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑयस्टर मशरूम की खेती, मतलब मशरूम का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर मशरूम हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए फिर जब ऐसा है तो फिर हमने जब मैं हिमाचल गई थी तब मैंने वहां पर देखा कि लोग ऐसे बोलते हैं कि हिमाचल में मशरूम होती है, बट जब वहां पर गई मैं तो देखा कि वहां पर भी कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर ही मशरूम कर रहे हैं। मतलब मशरूम की खेती ऐसी है कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो भी आपका खराब हो जाएगा, और कम टेम्परेचर होगा तो भी खराब हो जाएगा। तो ऑयस्टर मशरूम 17 से लेकर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक मशरूम होती है। ओयस्टर के अंदर ऐसा है कि ओयस्टर में 6 से 7 अलग अलग वेराइटी होती है, जो कि हम पूरे साल भर इसकी साइकिल ले सकते हैं। बट जब अपने राजस्थान के अंदर जब जून जुलाई मतलब मई और जून के अंदर हम ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम पे अभी कुछ सालों में हमारा टेम्परेचर लगभग 40 से 50 तक पहुंच गया है। तो जहां तक 30 या 35 तक जहाँ टेम्परेचर रहता है, वहां पर जैसे अभी ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो हम एक पिंक ओयस्टर करके एक मशरूम आती है, वो हम लगा सकते हैं गाँव के अंदर। और दूसरा, जब थोड़ी सी कम ठंड पड़ने लग जाती है, मतलब टेम्परेचर 22 23 तक आ जाता है, जैसे 17 18 तक पहुंच जाएगा तब अपन पिंक ओयस्टर लगाएंगे। फिर 20 से ऊपर 21 22 तक पहुंच जाता है तब अपन एक ब्लू ओयस्टर आती है, उसको सुजोर काजू के नाम से भी लोग जानते हैं, तो सुजोर काजू भी हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा जब हम सुजोर काजू लगाएंगे, इसके अलावा टेम्परेचर जब 25 से 30 के बीच में आ जाता है तो एक फ्लूरिडा करके एक वेराइटी आती है, व्हाइट कलर की आती है वो वेराइटी। तो वो ये सब ऑयस्टर की ही वेराइटी है, मतलब अलग अलग जो टेम्परेचर पे जो मशरूम होती है वो ऑयस्टर की वेराइटी है। तो इस तरीके से हम पूरे साल भर तक मशरूम की साइकिल ले सकते हैं, मगर तीनों जो मशरूम है उसका जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल बराबर है, एक जैसा है। तीनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना सा है कि एक मशरूम ब्लू लगती है आपको, एक मशरूम पिंक लगती है, और दूसरी मशरूम जो आपको है व्हाइट लगती है। मगर जब भी हम इसको ड्राई करते हैं तो लगभग तीनों मशरूम एक जैसी हो जाती है, उनका जो कलर है वो काफी चेंज हो जाता है, और लास्ट में एक जैसी मशरूम लगने लग जाती है। तो इस तरीके से हम इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको झोपड़ियां बना के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास पक्के रूम हो। छोटी छोटी सी आप झोपड़ियां कवर करके और मशरूम उगा सकते हैं। और इसके अलावा झोपड़ियों के अलावा आप चाहें तो अभी जैसे सर्दियों के मौसम में ग्रीन नेट करके भी आप मशरूम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रीन नेट के अंदर भी कर लेते हैं। चारों तरफ आपने ग्रीन नेट लगा दी और एक दो तरफ आपने ब्लैक पन्नी जो होती है वो लगा दी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से आप मशरूम कर सकते हैं। उसको ड्राई करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ड्रायर की आवश्यकता होगी और 1 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए आप एक सिंपल सी एक पॉलीथीन लेके पॉलीथीन का ऊपर कवर करके डोम शेप में जैसे अपन बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो झोपड़ियां बना के रहते हैं पॉलीथीन की, उस तरीके से बना के आप उसमें सुखा सकते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी काफी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो मशरूम होती है उसको इस तरीके से सुखा सकते हैं। अब आई प्रोसेसिंग की बात कि हम इसको उगाएं कैसे। मतलब ये तो आपका टेम्परेचर हो गया, आपने झोपड़ी भी बना ली, सब कुछ कर लिया। उगाने में किस तरीके से उगाया जाए, तो oyster मशरूम को हम दो तरीके से उगा सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिक मेथड और दूसरा है इनऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड के अंदर हम कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको केमिकल नहीं डालते हैं, विदाउट केमिकल उसमें उसको हम ग्रो करते हैं। उसके लिए दो तीन चीजें अपने पास है, मगर मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगी कि अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं वो, तो पहले गेहूं का भूसा इसमें मटेरियल क्या क्या चाहिए, एक ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो गेहूं का भूसा चाहिए इसके अंदर,
इसके अलावा ज्यादा कोई मटेरियल इसमें चाहिए नहीं होता है। और जो बीज होता है उसको हम स्पोन कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो स्पोन चाहिए होता है। तो जो गेहूं का भूसा है उसको आपको गर्म पानी में उबालना है, और लगभग आधे घंटे के लिए, मतलब 30 मिनट उसको गर्म पानी के अंदर उबाल के, और फिर आप उसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो गेहूं का भूसा, ये तो हो गया अपना ऑर्गेनिक मेथड। इसके अलावा आप एक चूना आता है जो कि पानी में डालते ही पानी को गर्म कर देता है, उसको भी ट्रीट करके आप काम में ले सकते हैं। उस चूने से भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो हम जो चारा लेते हैं, जो भूसा लेते हैं गेहूं का भूसा, उसको साफ करने का प्रोसेस है कि उसमें कोई कीटाणु ना रहे, कीड़े ना रहे, ताकि जो फंगस है, जो मशरूम हो, वो उस पे ग्रो हो जाए। इसके अलावा जो दूसरा जो मेथड है वो है इनऑर्गेनिक मेथड। इनऑर्गेनिक मेथड के अंदर हम फॉर्मलिन और बाविस्टिन, दो चीजों का काम में लेते हैं, जो इसको जो कीड़े और इनके जो इंसेक्ट है उनको रिमूव करने के लिए। तो जो फॉर्मलिन और बाविस्टिन का जो मेथड है, वो हम 100 लीटर पानी के अंदर, हम 100 लीटर पहले पानी लेंगे, उसके अंदर हम 60 ml, जो फॉर्मलिन है वो लिक्विड में आती है, उसको 60 ml फॉर्मलिन डालेंगे, और जो बाविस्टिन है वो हम डालेंगे 10 ग्राम, और उसको अच्छे तरीके से घोल लेंगे पहले 100 लीटर पानी को। और 10 किलो हम डालेंगे इसमें भूसा। जब 10 किलो अपन भूसा डाल देंगे और उसके ऊपर अपन कवर कर देंगे सिंपली कट्टे का या पॉलीथीन का, तो उससे 24 घंटे तक उसको बंद करके रखना है। 24 घंटे के बाद में उसको खोलना है, और उस पानी को पूरा निकालना है, मॉइस्चर पूरा हटाना है, और लगभग उसमें 20-30% मॉइस्चर रह जाए, इतना ही आपको रखना है। मॉइस्चर का आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें 20 या 30% मॉइस्चर है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसान भाई बहुत बार क्या करते हैं कि जैसे वीडियो देख लिया, कृषि अभी आपके कृषि जागरण का कोई वीडियो हुआ, वीडियो देख लिया, उस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया और कोई नुकसान हो गया। तो उसका कारण ये होता है कि जब आप ड्राई कर रहे हैं उसको, जब सुखा रहे हैं, तो जो ढलान वाली जगह है उस पे आप डालेंगे, पूरा पानी उसका जब निकल जाएगा, तो उसके बाद आपको हाथ में लेके भूसे को दबा के देखना है कि पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अगर हाथ में लेके आपने भूसे को दबाया और पानी निकला, तो इसका मतलब उसको थोड़ी देर 3-4 घंटे और आप उसको ड्राई होने दें, धूप में रखें उसको फैला के, ताकि उसकी फॉर्मलिन जो है वो भी, उसका जो जो इन्वायरमेंट रहता है उसका, फॉर्मलिन के जो केमिकल रहता है वो भी उसका कम हो जाए। और फिर उसको 3-4 घंटे के बाद आप उसको जो पॉलीथीन की थैलियां आती है, जो नॉर्मली आपको कोई स्पेशल पॉलीथीन की थैलियां लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपकी मार्केट में सब्जी की थैलियां आती है जो 5-5 किलो 10-10 किलो की, उन थैलियों में आप वो ओस्टर भर सकते हैं और भूसा भर सकते हैं। भूसा भरने से पहले आपको उसमें 1 किलो बीज मिलाना है, मतलब 10 किलो जो आपने ओस्टर का भूसा लिया है, उसमें 1 किलो आपको बीज मिलाना है। और 1 किलो बीज मिलाने के बाद उसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद उसको थैलियों में, 5-5 किलो की थैलियों में भर के, हर एक थैली पर एक एक आपको छेद करना है, मतलब उसमें होल करना है पेन की सहायता से। ज्यादा कोई बड़ा छेद नहीं करना आपको, पेन की जो रिफिल होती है उसके जैसा 20-25 उसमें छेद कर देना है, ताकि उसमें तो मैं एयर आती ये पूछ रहा था मैं, जैसे कि 10 किलो पे 1 किलो बीज लगता है। है। जी, 10 किलो पे 1 किलो। जी भाई। तो ड्राई ड्राई भूसे को काउंट करते हैं अपन, गीले भूसे को नहीं करते हैं। ड्राई भूसा जो होता है, जो 10 किलो अपन तोल के जो पानी में डालते हैं, उसमें 1 किलो करते हैं। वो ड्राई भूसा लगभग 20 किलो के लगभग हो जाता है। जब वो पानी का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो 17-18 किलो या 20 किलो के लगभग वो भूसा हो जाता है। तो 10 किलो में 1 किलो अपन बीज डालेंगे, तो 10 किलो के अंदर 6 या 7 थैलियां आपकी भर जाती है। जो 5-5 किलो की, 3-3 किलो की जो थैलियां होती है, वो 6-7 थैली या 5 थैली भर जाती है। और उनको फिर आपको चारों तरफ से होल करके, और उसको जो डार्क एरिया है आपका, जिस रूम, अब रूम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि हम जिस रूम में जो ऑयस्टर मशरूम लगा रहे हैं, वो रूम कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको रूम को 12 घंटे पहले फॉर्मलिन वहां पर थोड़ी सी छिड़काव करके उसको, गेट को बंद कर देना है, ताकि रूम में जितने कीटाणु हैं सैनिटाइज हो जाएगा, और सब क्लीन हो जाएगा। और 12 घंटे के बाद उनको
पॉलीथीन को आपको रूम के अंदर या फिर आप जो झोपड़ी जो बनाई है आपने उस झोपड़ी में शिफ्ट कर देना है। और फिर उसको डार्क एरिया रखना है, मतलब उसमें लाइट कम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। लाइट थोड़ी बहुत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आप चारों तरफ से उसको कवर करके बिल्कुल डार्क एरिया कर दीजिए। फिर जब 30 दिन के बाद जब फंगस रन होने लगेगी, पूरी थैलियां जो वाइट हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी मशरूम बाहर दिखने लगेगी थैलियों से बाहर। उस उस टाइम पे आपको, जब मशरूम बाहर दिखने लगती है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी लाइट खोल देनी है। मतलब सुबह सुबह आपको 1-2 घंटे उनको हवा देनी है, फ्रेश हवा। उससे थोड़ा उनका थोड़ा जो मशरूम प्रोडक्शन है वो ऑक्सीजन मांगती है लास्ट के टाइम पे, तो अच्छा आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेसिंग है। और इसके बाद 45 दिन के बाद जब मशरूम बड़ी होने लग जाती है, तो उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के तोड़ लेनी है। और तोड़ के उसको छोटे छोटे टुकड़े करके घर के ऊपर या धूप जहाँ पर आ रही हो आपके, वहां पर सुखा देनी है। सुखाने के बाद उस पे जो ध्यान रखा जाता है वो ध्यान ये है कि एयर टाइट पॉलीथीन में उसको पैक करनी है। क्योंकि मशरूम सूखने के बाद अगर आपने रात को उसको बाहर रख दिया, तो वापस से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि 90% उसके अंदर पानी होता है। और वाटर कैपेसिटी भी उसकी इतनी होती है, जब आप मशरूम को पानी में डालोगे तो बहुत सारा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी वजह से उसको जैसे ही वो 3-4 बजे धूप में, 3-4 बजे पीएम पे जब आप उसको वापस से बंद कर रहे हैं, धूप के अंदर ही उसको बंद कर देना है। तो बंद करने पे एयर टाइट करनी है पॉलीथीन को। और आप लगभग 15 से 20 दिन उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व रख सकते हैं। 15 से 20 दिन बाद में उसको एक बार और आपको धूप लगानी है, ताकि फिर 15 से 20 दिन आपको और मशरूम रह जाए। तो लगभग ऐसे सुखाते सुखाते आप 3 से 4 महीने ड्राई मशरूम को रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और उसका पाउडर बना के भी सेल कर सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है इसका। जो ओस्टर मशरूम है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। और उसके बाद जब आपकी पूरी पैकिंग हो जाए, तो इस तरीके से आप पैकिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी सी। और ये जो मशरूम है ये अंदर आपको दिख रही है, ये इस तरीके की जो मशरूम होती है, इसको हम ड्राई फॉर्म में अभी एज ए वेजिटेबल के लिए हम सेल कर रहे हैं। और जब ये ड्राई फॉर्म में सेल होने लग जाए आपकी, और आपको लगे कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है पाउडर के लिए, तो पाउडर के लिए भी आप इस तरीके के जो हमारे पैकेट्स हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं और पाउडर आप अच्छे से सेल कर सकते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस हो गई है मशरूम की। इसके अलावा कोई सवाल हो आपका जो जी, आपको? एक सवाल ये है कि जो आसमान की बात कर रहे थे, हम लोग बीज की बात कर रहे थे, वो किसान कहाँ से खरीद सकते हैं? आप कहाँ से खरीदती हैं? स्टोन हमने खुद ने, हमारी खुद की लैब भी है। बाकी राजस्थान में भी मिलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो स्टोन है वो मिलने लग गया है अब। और बाकी आप हमारे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जितने भी फार्मर है हम भी आपको भेज सकते हैं। और अभी हम ऑनलाइन भी भेज रहे हैं। बट स्टोन में ऐसा होता है कि मिनिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे आपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 kg स्पोन भेज दीजिए, तो 1 kg में ट्रांसपोर्ट ही उनका इतना लग जाता है कि 1 kg स्पोन आता है 120 रुपीज का, बट उनका ट्रांसपोर्ट ही 200-300 रुपए का लग जाता है, जैसे वो बाहर मंगवाते हैं। तो किसान भाई ज्यादातर जो, अगर मशरूम की खेती पहले आप सीखें ढंग से, फिर कम से कम 10 किलो तो आप लगाएं, ताकि आपको थोड़ी कॉस्ट भी कम पड़ेगी, और जो मशरूम उगेगा उसका भी आपको पता चलेगा कि कितनी मशरूम हमारी ग्रो हुई है और उसका क्या रिजल्ट है। सिर्फ 120 रुपए किलो होता है? जी, 120 रुपए किलो अपना स्पोन मिल जाता है इसमें। मार्केट रेट रही यही है इसकी। ओके, लगता है काफी महंगा होगा वो। नहीं नहीं, हम्म। ये स्पोन महंगा नहीं है। एक दूसरी मशरूम आती है कोडिसेप्स, उसका स्पोन ज्यादा महंगा होता है। वो 2,000 रुपए की एक ट्यूब आती है, पर उसका जो प्रोडक्शन है वो भी लगभग 20-25 लाख रुपए तक हो जाता है। तो इसलिए वो थोड़ा कॉस्टली है, और उसका जो प्रोसेस है वो भी काफी टफ है। जैसे मैंने जो आपको प्रोसेस बताया अभी, कोई भी किसान भाई उस प्रोसेस से काम कर सकता है और उसको ग्रोथ आएगी आएगी। इसमें कोई भी मतलब कमी नहीं है, जो मैंने प्रोसेस बताया आपको। और बहुत शॉर्ट प्रोसेस है ओस्टर का, इस तरीके से ओस्टर मशरूम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए गीला करके मतलब चीजें रखी जाती है, क्या उसमें किसी तरह के फंगिसाइड लगने के भी संभावना, कॉग लगने की संभावना भी होती है?
जैसे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ऑर्गेनिक मेथड और इनऑर्गेनिक मेथड। तो ऑर्गेनिक मेथड के अंदर तो हम जब गर्म करते हैं तो जितनी भी फंगस है दूसरी वाली वो चारे में मर जाती है। जो हम बीज डाल रहे हैं उसमें तो कोई फंगस है ही नहीं, जो फंगस है ओरिजिनल है, जो उगेगी वही ऑयस्टर होगी। तो दूसरा जो केमिकल मेथड है, तो केमिकल मेथड के अंदर एक फंजीसाइड डालते हैं, वो है बावस्टीन। बावस्टीन एक फंजीसाइड ही है अपने आप में। सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आता है वो। ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो उसको हम ट्रीट कर देते हैं। तो उससे कोई फंगस लगने की गुंजाइश नहीं होती। और इससे आपका ये सवाल भी बन सकता है कि अगर फिर भी कोई फंगस नई ग्रो हो जाती है उसमें ऑयस्टर के साथ साथ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑयस्टर है या दूसरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे तीन वेराइटी है, एक है पिंक ऑयस्टर जिसमें पिंक कलर के फ्लावर आएंगे, एक है ब्लू ऑयस्टर जिसमें थोड़ा सा ग्रे और ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। जैसे अभी एक किसान था जिन्होंने पहले मेरे से ट्रेनिंग नहीं ली थी, उन्होंने किसी से सीड मंगवाया था, तो उन्होंने मंगवाया था ऑयस्टर का सीड। और जब वो ब्लू कलर का उगने लगा तो किसानों को लगा कि ये तो खराब हो गई, क्योंकि ये तो ब्लू कलर की है और ये तो जहर हो गया, इसके अंदर तो जहरीला है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जहर इस मशरूम में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो बीज हमने बनाया है इसका मतलब बीज जो साइंटिस्टों ने जो बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया है, वो बीज को सोच समझ के बनाया है। तो इसी का जो कंटेंट लेके, इसी का मटेरियल लेके जब हम सीड बनाते हैं तो कोई दूसरी मशरूम उगने के चांसेस नहीं होते हैं। तो प्योरली यही मशरूम उगेगी। हो सकता है कलर अलग अलग हो सकता है, जैसे पिंक ऑयस्टर हो सकती है, ब्लू ऑयस्टर हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है, या सफेद कलर की हो सकती है, फ्लोरिडा। बट इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई येलो डॉट्स अंदर आ रहे हैं, मशरूम नहीं उगेगी फिर। अगर येलो कलर का डॉट्स आ रहा है या फिर ग्रे कलर का आ रहा है या ब्लैक कलर की कोई फंगस दूसरी ग्रो हो रही है, बट वो भी जहरीली नहीं होती है, बट उसमें जब मशरूम उगना ही बंद हो जाएगी तो उस पॉलीथीन को आप लेके कहीं दूसरी जगह उसको फेंक सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है, जब हम ग्रो करते हैं तब हो सकता है कि एक दो पॉलीथीन ऐसी रह जाए हमारे पास जिसमें थोड़ी सी दूसरी कोई डिजीज आने लग जाए, बट फंगस डिजीज वाली नहीं आएगी उसमें। तो किसानों को ऐसे घबराने की या फिर ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई जहरीली मशरूम हो सकती है। जी। अच्छा, एक सवाल ये था कि मतलब कि अगर हम लागत की बात करें, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण सबसे इम्पोर्टेंट मायने रखता है, तो यदि कोई हम्म। किसान जो है जैसे 1,000 वर्ग फीट में इसकी खेती की शुरुआत करना चाहता है, तो लगभग इसमें लागत कितनी आ जाती है शुरुआती? हाँ सर, जैसे कि मैंने भी वेस्टर्न मशरूम की स्टार्ट जो खेती की थी वो 500 रुपये में शुरू की थी। तो इसकी लागत मतलब आप 500 रुपये से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप इनिशियली आपने 10 किलो भूसा लगाया, तो 10 किलो भूसे का मतलब हो गया 6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो भूसा आता है। तो कितने रुपए का भूसा हो गया? 60-70 रुपए का आपका भूसा हो गया। 100 रुपए का मान लीजिए, 100 रुपए का भूसा हो गया, और 100 रुपए का आपका बीज हो गया। मतलब 100-220 रुपए का आपका सीड हो गया। और उसमें जो थैलियां आएगी, और थैलियों पे भी आपको कोई रबड़ रबड़ खरीदने की जरूरत नहीं है, वो बस गांठ लेके उसको बांधनी है जो थैलियां आती है उनको। तो वो थैलियां आ जाती है, 20-25 रुपए की थैलियां आ जाती है, और 100 रुपए का केमिकल आ जाता है। इस तरीके से 500 रुपए से कोई इंसान स्टार्ट करता है तो 5 से 6 थैली बनेगी वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर वो 10 थैली बना, मतलब 10 किलो बीज से अगर स्टार्ट करता है तो उसको लगभग 5,000 का खर्चा आएगा। तो 5,000 के खर्चे में वो एक छोटी सी अपनी जो जगह है उस पे आप खेती कर सकता है वो आराम से। और उसका जो 30% उसको फायदा होगा, जितना भी उसने लगाया है उसका 30% उसको मुनाफा उस क्रोप में मिल जाएगा। तो एक जो पॉलीथीन होगी उसमें से, जो 10 किलो की एक पॉलीथीन अगर आप भरते हैं तो उसमें से लगभग जो मशरूम निकलती है वो 3 किलो के लगभग निकलती है। तो आप जैसे ही हम 10 किलो भूसा गलाते हैं तो 10 किलो से 20 किलो भूसा बन जाता है। तो इस तरीके से जो मशरूम का जो कल्टीवेशन होगा और उसके बाद प्रोडक्शन आएगा तो 30% उसको 2-3 हजार का उसको फायदा हो जाएगा किसान तो को। तो ऑयस्टर मशरूम ऐसी मशरूम है जिसको आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से स्टार्ट करते हैं, जितनी जमीन आपके पास, जितनी आपके पास स्पेस है, उस स्पेस के हिसाब से आप उस खेती को कर सकते हैं।
तो यानी कि अगर 1,000 वर्ग फीट में लगभग 10,000 रुपये की लागत आएगी। हाँ ठीक। अच्छा, आपने जब मशरूम की खेती की शुरुआत की थी उससे काफी लोग अवेयर नहीं थे, और आज तो आप देखेंगे तो ग्रामीण परिवेश में भी लोग इससे अवेयर हो गए हैं। जी शादियों में भी मैं देखता हूँ कि अब लोग खाने लगे हैं और खिलाने भी लगे हैं। पहले ऐसा, मतलब आज से 2-3 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया है। ये अलग बात है कि वहाँ पे खेती लोग नहीं करते हैं, शहरों से मंगाते हैं। लेकिन अब मतलब काफी, मतलब इसकी मांग बढ़ गई है। तो आपको शुरुआती दौर में इसके मंडीकरण को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उसका आपने समाधान कैसे निकाला? और इस समय अगर यदि कोई किसान इसकी खेती कर रहा है तो मंडीकरण को लेकर उसके पास यदि कोई चुनौती आएगी तो किस प्रकार की आएंगी, और उसका समाधान वो कैसे निकाल सकता है? देखिए सर, कोई भी जैसे किसान खेती करता है तो मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि प्रोडक्शन में उसको कोई चुनौती नहीं आएगी। अगर वो तरीके से खेत जैसे हमने सिखाया है वैसे का वैसे ही अगर वो करता है तो किसानों को प्रोडक्शन मिलेगा। इसमें तो कोई चुनौती का सवाल ही नहीं है। 1% कोई अगर किसान थोड़ी सी लापरवाही करता है, पानी नहीं छिड़कता, बाद में क्या करता है, तो वो एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है कि आपको ट्रेनिंग लेके ही खेती करनी चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब से मतलब खेती करने लग जाते हैं। तो एक हम प्रैक्टिकल करते हैं और एक यूट्यूब से जो सीखते हैं उसमें बहुत सारा फर्क रहता है। और 30-40% जो मिसिंग चीजें हैं वो आप आंखों देख के करोगे तो बेटर रहेगा, और अगर देख के नहीं करोगे तो बेटर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मतलब प्रोडक्शन के अंदर तो आप क्लियर है कि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा है, जब आपने खेती करना स्टार्ट किया, एक तो आपने यूट्यूब से इंस्पायर होके या किसी से भी इंस्पायर होके खेती करना स्टार्ट कर दिया, बट आपको यही नहीं पता है, आपने सर्वे ही नहीं किया कि आपने मार्केट कहाँ करना है, आपको प्रोडक्शन सेल कहाँ करना है। आपने तो यूट्यूब देखा और उसमें लिखा हुआ है कि एक किसान 1 करोड़, एक करोड़ रुपए कमा के मशरूम की खेती कर लिया उसने, तो आपने इंस्पायर हुए और आपने मशरूम पे स्टार्ट कर दिया। तो किसानों को मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चुनौती मार्केट की है। आप कोई भी, हर इंसान का एक अलग अलग तरीका तरीका होता है मार्केट करने का। जैसे आपने देखा कि टमाटर की रेट 10 रुपए किलो भी आती है, कभी 100 रुपए किलो भी आती है, और कभी 2 रुपए किलो भी आती है। वही टमाटर एक आदमी 2 रुपए किलो बेच रहा है, और वही टमाटर 100 रुपए, 200 रुपए लीटर का एक पैकेट दे रहा है इंसान। तो टमाटर एक ही है, मगर जो रेट है और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग है। तो पहले मार्केट को समझें। जो भी किसान जैसे मेरे पास जो भी ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले यही बोलती हूँ कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मैं कितना खरीद पाऊंगी। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप खरीद लोगे मशरूम। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हुए हैं मशरूम के अंदर। तो लोगों ने बोला है कि हम आपसे बाई बैक कर लेंगे, आप मशरूम लगा दीजिए। एक अभी मेरे को फार्मर मिले थे, उन्होंने 100 फार्मर ने इकट्ठा करके मशरूम लगा दी, और उसको जो लेने वाले थे वो भाग गए, लिया नहीं उन्होंने। तो उनको काफी बड़ा नुकसान हो रहा था। बट अभी फिर वो जब वो मेरे से कनेक्ट हुए तो उनका जो माल है वो उन्होंने सेल करवाया। तो इस तरीके से आपको किसी फ्रॉड में नहीं फंसना है। जैसे मैं तो मेरा भी बोलती हूँ कि आप, मैं भी अगर आपको बोलूँ कि मैं खरीद लूंगी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लगा सकते हो, कितनी क्वांटिटी में मैं खरीद सकती हूँ, ये आपको पहले सोचना चाहिए। और फिर आपको मशरूम फील्ड में उतरना चाहिए। मतलब किसी के भरोसे आपको मशरूम की खेती नहीं करनी है, पहले आपको मार्केट खुद सर्वे करना है। 5-10 जगह, 20 जगह आपको खुद आपके वेंडर होने चाहिए। ये नहीं लेगा तो मैं उसको दे दूंगा, ये नहीं लेगा तो उसको दे दूंगा, उसके बाद आपको मशरूम की खेती करनी चाहिए। किसी भी एक इंसान के भरोसे। तो मेरे को भी मार्केट में यही चुनौती आई। जब मैं किसी से सीखने गई थी वहां पर, तो उन्होंने बोला मशरूम तो बहुत बिकता है, बहुत बिकता है। और मैंने जब स्टार्ट में प्रोडक्शन लगाया तो कोई लेने वाला ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं है मशरूम होता क्या है। मैंने कहा मशरूम आप खरीदेंगे, तो बोले मशरूम होता क्या है, सब्जी कैसे बनाते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो उन चीजों को देखते हुए मैंने कभी भी 1 करोड़ का प्लांट नहीं लगाया। जो लोग बोलते हैं 1 करोड़ का प्लांट लगा लो, आप 1 करोड़ का प्लांट लगाने का मतलब है आपका लगभग 2 या 3 करोड़ का माल तो आता ही होगा, प्रोडक्शन तो होता ही होगा। तो 3 करोड़ का माल आप सप्लाई कहाँ करेंगे, ये तो आपको सोचना है। तो उस ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 500 रुपए का स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने 5,000 बैग लगाए थे।
5,000 बैग का मेरा मार्केट स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मेरे पास थी कि 5,000 बैग से जो प्रोडक्शन आएगा उसको या तो मैं ड्राई कर लूंगी, अगर फ्रेश सेल होगा तो ठीक है। लोगों से बात कर रखी थी। अब उस टाइम पे सडनली कोरोना हो गया था, आपको भी पता है, जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तो कोरोना हो गया, तो मेरा पूरा माल वहां स्टॉक हो गया, जो मैंने प्लानिंग की वो फेल हो गई। तो फिर जो प्रोडक्शन आया था उसको मैंने सुखा के मैंने नमकीन, बिस्किट, इस तरीके की चीजें बना बना के लोगों को दी, ताकि लोगों को लगे कि हम बिस्किट खा रहे हैं, मशरूम नहीं खा रहे हैं। पर बिस्किट के अंदर जो उनको न्यूट्रिशन जो था वो बेटर था। और अभी जो हम पाउडर दे रहे हैं लोगों को लगता है कि हम पाउडर खा रहे हैं, और वो एक्चुअल में खा तो मशरूम ही रहे हैं। बट उनको चाहिए कि हम पाउडर खा रहे हैं और इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है हमारी, तभी तो हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो चैलेंजेस मार्केट का ही आएगा, किसानों के भी। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पर जैसे 100 लोग भी ट्रेनिंग के लिए डेली, मतलब कम से कम 10 लोग आते हैं मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले मैं उनको मार्केटिंग की क्लास लेती हूँ, प्रोडक्शन की नहीं लेती हूँ। पहली क्लास मेरी मार्केटिंग की होती है कि आपको मार्केट पता है या नहीं है, आपकी मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी है। तो 100 में से जो 90 लोग वो तो बोलते हैं आप खरीद लोगे, 90 लोगों का माल मैं कैसे खरीदूंगी। आप तो, ऐसा तो है नहीं कि अपने, मतलब इतना कोई कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आज आप रिलायंस वालों को भी बोलो कि इतने करोड़ का माल खरीदो तो उसको भी जब रिक्वायरमेंट होगी तभी खरीदेगा वो। तो ऐसा फ्रॉड जो होता है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देने के चक्कर में फ्रॉड कर देते हैं कि 5,000 रुपए 10,000 रुपए एक फार्मर से ट्रेनिंग लेते हैं, और उस टाइम पे उनको बोल देते हैं कि हम मशरूम खरीद लेंगे, वो 10,000 रुपये उनको दे देते हैं, उसके बाद वो फोन ही नहीं उठाते हैं। तो इस तरीके की फ्रॉड चीजें हो सकती है किसानों के साथ, और ये भी हो सकता है कि कोई बोल दे कि हम मशरूम खरीद लें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मशरूम ऐसा मतलब स्पेशली जिन्होंने मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो तो मशरूम खरीद सकते हैं। बट उनका भी एक टारगेट रहता है कि आज हमने 100 किलो वहां से ले लिया, 200 किलो पहले से ऑर्डर दे रखा है, उनको भी सोच समझ के देना पड़ता है कि भाई हम 500 किलो लेंगे या 1,000 किलो ही आपसे ले पाएंगे, बाकी आप जितना लगाते हो आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो सर ये बिल्कुल ट्रू चीज बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को बहुत लोग सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, ताकि जो फ्रॉड से बचे और मार्केट स्ट्रेटेजी पहले अपनाएं और उसके बाद प्रोडक्शन करें। मैं तो मशरूम का ही नहीं, आप किसी भी मतलब कोई भी क्रॉप हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, कोई भी बिजनेस हो, सबसे पहले आपको मार्केट देखना है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन लेना है। ठीक। अच्छा, अभी फिलहाल आप जो है कितने दायरे में इसकी खेती कर रही हैं, और आपसे जुड़े हुए लोग कितने किसान हैं अभी? जी सर। अभी मेरे पास जो हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें से 50 से 60 लेडीज है जो खेती करती है, और वो प्रोडक्शन करके हमारे को दे देती है। और कुछ किसान भी है, जैसे कुछ हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है उनके किसान भी है। जैसे कोटा से एक हमारे पास किसान जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट जब भी हमारे को माल की जरूरत होती है हम उनको पहले 1-2 महीने पहले बता देते हैं, उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर लेते हैं और हम लोग परचेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी अभी जैसे हम 2 तारीख को एक और ट्रेनिंग देने वाले हैं, राजीविका जो भारत सरकार का एक ग्रुप है अपने राजस्थान के अंदर, राजीविका चलता है, उसको उनको हम ट्रेनिंग देने वाले हैं उन महिलाओं को। तो जैसे भी 50 लेडीज आती है तो उसमें से 20 तैयार होती है और उसमें से 10 ही खेती कर पाती है। तो इस तरीके से हम अभी धीरे धीरे लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। हम खुद खेती नहीं करते, हम कुछ मतलब डेमो के लिए और डिस्प्ले के लिए ही हम खेती करते हैं, बाकी हम लोगों से खरीदते हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग देके हम खरीद लेते हैं। बट वो भी हम स्पेसिफिक उन लोगों से खरीदते हैं जो हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, और उनको हम फिक्स बता देते हैं कि इससे ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे। जैसे कोई ट्रेनिंग लेने आ गए और उन्होंने बोला कि मैं 2 करोड़ का प्लांट लगा दूं, तो हम वो कंडीशन में वो उनसे कोई वो नहीं करते डील। केवल जो स्मॉल फार्मर है, जो छोटे फार्मर है, उनको हम खेती सिखाते हैं। अच्छा, अभी आपका, ट्रेनिंग। जी, अभी आपका एनुअल टर्नओवर कितना है? अभी सर हमारा 1 CR के लगभग चला गया है टर्नओवर। बट अभी है कि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर हम लगभग 10 CR तक पहुंचाने की ट्राई करेंगे। तो अभी तो इतना ही है टर्नओवर, क्योंकि अभी 3-4 सालों में, जो पिछले 2 सालों में ही मेरा बिजनेस अच्छा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि लोग समझने लगे हैं और खेती मतलब प्रोडक्ट खरीदने लगे हैं। तो हमारी जो मार्केटिंग हुई है या फिर लोगों ने जो भरोसा करना स्टार्ट किया है,
वो पिछले 2 सालों से ही किया है, और इस साल में अच्छा हमारा टर्नओवर हो गया है। अच्छा, आपने अभी तक हाईएस्ट जो है, सिर्फ जो ऑयस्टर मशरूम है, वो कितने रुपए केजी तक सेल किया और न्यूनतम? जी सर, हमारा जो हाईएस्ट मतलब हमारा एक फिक्स प्राइस है ऑयस्टर मशरूम का, जो हम पाउडर बनाते हैं, तो उसके अंदर ऑयस्टर के साथ साथ हम कोडिसेप्स मशरूम भी कुछ मात्रा में हम डालते हैं। तो इस वजह से हमारा जो रेट है वो 3,000 रुपए के लगभग हमारी एमआरपी है 1 kg की। और उसके अंदर हम बहुत सारी मेडिसिनल और भी चीजें यूज करते हैं। और बाकी जो हम ड्राई मशरूम जो हम सेल करते हैं वो 1,100 रुपए किलो हम सेल करते हैं। और 1,100 रुपए किलो के अंदर भी ट्रांसपोर्ट भी हमारा होता है, सारी चीजें हमारी होती है। और लगभग जो केवल जो ड्राई मशरूम अगर हमारे को सेल करना हो तो, और किसानों से भी लगभग हम 800-900 के लगभग हम उसमें परचेज कर लेते हैं, खरीद कर लेते मतलब मतलब ये है कि मतलब लगभग जो जितने भी आपके जो उत्पाद हैं, मतलब वैल्यू एडिशन करके ही मतलब मार्केट में जाते हैं। आप हैं। परचेज करने के बाद से डायरेक्ट जो मार्केट है, जो किसानों से लेती हैं, वो डायरेक्ट मतलब मार्केट में नहीं ले जाते हैं, उसमें मूल्य संवर्धन। नहीं, नहीं, हम लोग फ्रेश मशरूम सेल नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली हम मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन, मशरूम मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। अभी हमने 10 मेडिसिन निकाल दी है मशरूम की। एक मेडिसिन का तो आपको बहुत सरप्राइज होगा कि हमारा एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें 15 दिन के अंदर आपकी शुगर ही खत्म हो जाती है। और अगर आप 3 महीने रेगुलर उसको, तो आपको टेबलेट लेने की भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा। इस तरीके के हमारे कुछ प्रोडक्ट निकले हैं जो काफी 4 साल की जो एक रिसर्च हुई है, उसके बाद हमारे को एक रिजल्ट मिला है। तो उन पे हम अभी फोकस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे भारत को हम मशरूम खिलाएं, हमारे प्रोडक्ट्स खिलाएं, ताकि कोई जैसे मेरी तरह कोई ये स्ट्रगल नहीं कर पाए, या जैसे आपसे भी कोई क्वेश्चन ना कर पाए कि आपने कभी मशरूम खाया है नहीं खाया। कम से कम मशरूम खाया हो या ना खाया हो, फ्रेश सब्जी बनाई हो, क्योंकि आजकल हम लोगों को टाइम भी नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम सब्जी के लिए रेसिपी देखें और बनाएं और फिर खाएं। इससे बेटर है कि आप हमारा डायरेक्ट पाउडर लें और रोज 1 चम्मच घोल के पी लें, तो आपको पूरे दिन भर एनर्जी रहेगी, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी हर मशरूम के अंदर होती है, तो आपको कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। किडनी और लीवर तो आपका बहुत अच्छा रहता है, फेट उससे रिमूव होता है। लगभग आपका 4 से 5 किलो जो फेट है, वेट है, वो कम हो जाएगा 1 मंथ के अंदर, अगर आप रेगुलर 10 ग्राम मशरूम पाउडर अगर आप लेते हैं। तो इस तरीके के हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आ रहे हैं। और इसी वजह से शायद आप भी हमसे जुड़ रहे हैं कंटिन्यू। क्योंकि ये गंभीर समस्या है हमारे देश की, मोटापा। तो इसलिए मैं ध्यान से सुन रहा हूँ इस चीज को। जी। अच्छा है, आप इतने सालों से मशरूम की खेती कर रही हैं, और आपका मतलब देश के लगभग सभी राज्यों तक आपका व्यापार फैला हुआ है। तो आप अपने अनुभव के आधार पे जो भी कृषि आने के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, जी, कृषि दर्शन, कृषि जागरण के जो जितने भी लोग हैं जो इस चीज को देखेंगे, तो उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ यूनिक करना चाहिए, और आप लोगों को भी मशरूम की खेती करनी चाहिए, करके देखनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बट आप किसी भी स्टार्टअप को स्टार्टअप की तरह ही लें, मतलब उसको बिजनेस की तरह ना लें। स्टार्टिंग में ही आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च ना करें, और एक स्मॉल स्केल पर बिजनेस करके देखें 1-2 महीने के लिए, और फिर उसको लार्ज स्केल पे करें, ताकि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस उसमें जुड़ेगा। और डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के, या फिर वीक में कम से कम एक बार आप मशरूम खाएं, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसमें होती है, तो आपको कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। इसके अलावा जो ऑयस्टर मशरूम में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे विटामिन डी है, तो उससे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, जैसे हेयर्स आपके अच्छे रहेंगे, आपके नाखून अच्छे रहेंगे, आपके जो हड्डियां हैं वो काफी मजबूत रहेगी, और उसमें कभी दर्द नहीं होगा। जैसे सर्दियों में अभी दर्द स्टार्ट होने लग जाता है उस हड्डियों पर, तो उसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप मशरूम खाएं और स्वस्थ बने रहें। ये जरूरी नहीं है कि आप जी अमृता मैम। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लें। मैम, आपने हम निसंदेह बहुत अच्छी जानकारी दी है। मक- जी। जी मैम, आई थिंक नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से दिक्कत हो रही थी। तो
मैम, आपने निसंदेह आज की चर्चा में बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी किसान या पाठक हमारे इस चर्चा को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ इस चर्चा को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। और इससे पहले एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जो कृषि चैनल है पिछले 28 साल से कृषि क्षेत्र में निरंतर रूप से कार्यरत है। और इस दौरान कृषि चैनल ने किसान हित में कई सारे बड़े पहल किए हैं। उसमें एक सबसे बड़ी पहल है मेहनत फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसका आयोजन विगत वर्ष 6, 7, 8 दिसंबर को उस IRI मेला मैदान में हुआ था। उसकी अपार सफलता के बाद इस वर्ष भी 1 से 3 दिसंबर तक ये आयोजन उस IRI मेला मैदान में किया जाएगा, जिसमें देश भर से लगभग सभी जिलों से किसान आ रहे हैं। उनको जिले स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो रजिस्ट्रेशन करें, जरूर से कार्यक्रम में हिस्सा लें। मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी आए दिल्ली और इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। और बिल्कुल इसी के सर, मैं साथ तो इस चर्चा। चाहूंगी कि आप हमारी स्टॉल भी लगाएं वहाँ पर, ताकि अगर वहाँ पर स्टॉल का कोई ऑप्शन रहता है तो हमारी आप रिजर्व कराएं ताकि हम आ पाए वहाँ पर। जी जरूर मैम, इसके बाद से हम चर्चा करते हैं इस पे। तो इसी के साथ मैम, इस चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। कृष्ण जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।